हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल। स्वागत है आप सबको फिर से फिजिक्स डेरिवेटिव्स के एक नए बेहतरीन वीडियो में। तो आज हम बताएंगे एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कराएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि कल की वीडियोस में मैंने बताया था कि परिमेय पूर्णांक किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, और मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया था। और इसमें एक चीज और बताया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला भी बताया था। जब केवल एक परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है तो उसके लिए फार्मूला होता था a+b/2, यानी जो दोनों परिमेय संख्या है उस दोनों को जोड़ेंगे अब बाई 2 कर देंगे तो हमारे उसके बीच की परिमेय संख्या निकल जाती थी। दूसरा था कि जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में कई परिमेय संख्या निकालना हो तो उसके लिए भी फार्मूला बताया था x+d, x+2d, x+3d, x+4d डॉट 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 x+nd, जितने संख्याओं का निकालना चाहते हैं निकाल सकते थे, जहां d बराबर था y-x/n+1। इस फार्मूले पे मैंने बताया था आप सबको। तो आज एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम कराएंगे। तो एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है। क्या शून्य परिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p तथा q क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन हमारा ये है। क्वेश्चन फर्स्ट है, पहले प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन। इसमें हमारा पहला है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0। हमारा ये क्वेश्चन है। इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। 0 जो शून्य होता है, हमारा शून्य को हम क्या कर सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 जब लिखेंगे तो शून्य भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। 1 भी क्या है, पूर्णांक है। यानी हम इसको 0/1 लिखे हैं, जो क्या होता है, शून्य भी हमारा पूर्णांक है, 1 भी हमारा क्या है, पूर्णांक है। इसको p/q के फॉर्म में लिख दिए, जहां q बराबर क्या दिया है, जहां q बराबर दिया है 1। तो इसका आंसर होगा हाँ। 0 जो होता है एक परिमेय संख्या है, जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पे q 0 के बराबर नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, 3 और 4 के बीच क्वेश्चन सेकेंड है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए।
दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, इसका फार्मूला हम बताए थे। अगर n परिमेय संख्या निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला क्या था, x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 6d। तो ऐसे निकालेंगे हम तो क्या होगा, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 6d। हमको 6 परिमेय संख्या निकालना, इस फार्मूले का यूज करेंगे जहां पे d बराबर क्या होता है, y माइनस एक्स अपान में n प्लस 1। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी गई है, 6 दी गई है। y इसमें क्या दिया है, y बराबर दिया है 4, x बराबर दिया है 3। इस फार्मूले पे जब हम करेंगे तो 4 माइनस, और इसमें क्या दिया है, n बराबर दिया है 6। इस फार्मूले पे जब हम रखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा हमारा, 4 माइनस 3 अपान में 6 प्लस 1, यानी d इक्वल टू हमारा निकल जाएगा कितना, 1 अपान में 7। d का वैल्यू निकल गया कितना, 1 अपान में 7। अब इसमें d की वैल्यू को हम रख देंगे, सब हमारा निकल जाएगा। तो d का वैल्यू जब 1 अपान 7 आया है तो x प्लस डी, x की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 प्लस 1 अपान 7, पहली हो गई, दूसरी हो जाएगी 3 प्लस 2d यानी 2 अपान में 7, तीसरा हो जाएगा x प्लस 3 अपान 7, x प्लस 4 अपान 7, x प्लस 5 अपान 7, x प्लस 6 अपान 7। ये हमारा निकल जाएगा। x के जगह पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे, कितनी है, 3 है, 3। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तरीके 21, 21 एक 22, यानी हो जाएगा 22/7। दूसरा हो जाएगा 7 तरीके 21, 23/7। ऐसे निकालते जाएंगे, ये आएगा 24/7, 25/7, 26/7, 7 तरीके 21 और 27/7। हमारा ये हो गया 6 परिमेय संख्या, यानी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हमारा क्या होगा, ये होगा 1 2 3 4 5 6, 6 परिमेय संख्या हमारा निकल गया। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन इसी पे होगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका हल है, अब d बराबर हम निकालेंगे, d बराबर क्या होगा हमारा, पहले इसमें लिख लेंगे, दिया है y बराबर 4/5, x बराबर 3/5, n बराबर 5। और y बराबर, d बराबर फार्मूला होता है 4/5 माइनस 3/5 अपान में n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे 1/5 अपान में ये हो जाएगा 6। यहाँ से इसका करेंगे, d का वैल्यू आ जाएगा 1/30।
डी का वैल्यू आया है हमारा कितना 1/30। अब हमारा फार्मूला क्या होता है x प्लस डी यानी 3/5 प्लस 1/30। दूसरा हो जाएगा 3/5/2/30। 3/5 प्लस 3/30, 3/5 प्लस 4/30, 3/5 प्लस 5/30। 5 परिमेय संख्या हम निकालेंगे यहाँ से, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30। 5 से जाएगा 6 6 18 प्लस 1 19/30। दूसरा निकालेंगे, इसका भी एलसीएम होगा 30। 5 से 6 18 प्लस 2 यानी 20/30। तीसरा निकालेंगे, इसका भी एलसीएम होगा 30। 5 से 6 18 प्लस 3 21/30। चौथा हो जाएगा हमारा 30 होगा तो 5 18 प्लस 5 6 30 36 18 ये हो जाएगा 4 यानी 22/30। तीसरा ऐसे करेंगे, ये होगा 30 18 प्लस 5 यानी 23/30। हमारा निकल गया 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। जो 5 परिमेय संख्या होगी हमारी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये 5 परिमेय संख्या हमारा ये होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य के कारण अपने उत्तर दीजिए। जो नीचे हमारा कथन, अब इसके बाद जो हमारा दिया जाएगा क्वेश्चन वो एक स्टेप होगा, जैसे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए, इसमें दिया है तो क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला हमको इसमें बताना है कि सत्य है या असत्य है। पहला क्वेश्चन ये है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इससे पहले हमको समझना है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी जो भी क्या हो गिनती में प्रयुक्त होता है, गिनती के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्या क्या बोली जाती है, प्राकृतिक संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट, ये हो गया प्राकृतिक संख्या। उसके बाद हमको देखेंगे इसमें पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को किससे प्रदर्शित कर देता है, W से। ये होता है 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट। अब हमको इसमें ये बताना है कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है, यानी ये जो पूरी प्राकृतिक संख्या है ये पूर्ण संख्या होती है, तो सत्य है। ये जितनी भी प्राकृतिक संख्या है ये पूर्ण संख्या में क्या होता है,
ये होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। यानी जितनी भी ये प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या होती है। ये हमारा बात सत्य है। फिर आगे देखेंगे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक। अब इसके बाद हम समझेंगे पूर्णांक किसे कहा जाता है। पूर्णांक को हम लोग प्रदर्शित करते हैं जेड से। जेड में क्या होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इधर होता है इनफाइनाइट, इधर भी होता है इनफाइनाइट। फिर दूसरा हम देखेंगे पूर्ण संख्या, वही है 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इनफाइनाइट। अब इसमें ये बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक होते हैं एक पूर्ण संख्या होती है। यानी हमारे पास ये पूर्णांक ये दिया है, पूर्ण संख्या होगा नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में ये ऋणात्मक वाला प्राकृत संख्या नहीं होता है। पूर्ण संख्या में ये पूर्णांक का जो ऋणात्मक प्राकृत संख्या है ये पूर्ण संख्या में नहीं होता है। यानी इसका ये हम बोलेंगे ये क्या है, असत्य है। यानी प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, तो ये है असत्य। फिर तीसरा देखेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यानी जितने भी परिमेय संख्या होते हैं क्या एक पूर्ण संख्या होगा, तो इसका भी होगा असत्य, ये भी होगा असत्य। क्योंकि परिमेय संख्या तो -3 भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या -3 नहीं होता है। परिमेय संख्या को -3/2 भी लेंगे, ये भी हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या माइनस ऋणात्मक नहीं होता है, ये इसके पहले ही बता चुके हैं। या पूर्ण संख्या बटन में नहीं आएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और शेयर कर ले वीडियो को, ताकि हमारे नई वीडियोज आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।